बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर की पोइम है, पोइम नंबर 17, द डिलाइट सॉन्ग। एन स्कॉट मोमेडे ने इसे लिखा है और ऑप्टिमिज्म, फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म है, फुल ऑफ ऑप्टिमिस्टिक व्यूज़ है। ऑप्टिमिज्म के बारे में, ऑप्टिमिज्म आपको मैं बता चुका हूँ पहले भी। ऑप्टिमिज्म, अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ। इसके अगेंस्ट जो होता है वो पैसिमिज्म होता है, ये जो हमेशा मायूसी की बातें करता है। इसके बारे में पहले भी आपको मैं डिटेल से बता चुका हूँ कि ज़िंदगी में दो किस्म के लोगों से आप मिलोगे। एक वो शख्स जैसे आपकी माँ है, जैसे आपका वालिद हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, कोई भी जो हमेशा आपको सपोर्ट करता है। आप कभी हार भी जाओ ना तो वो फिर भी आपको मजबूत बनाएगा, आपको सहारा देगा, आपको उम्मीद भरी बातें करेगा। कोई बात नहीं, नेक्स्ट फिर एक दफ़ा ट्राई करो, अगली दफ़ा हो जाएगा। जो हमेशा आपका बाजू बनता है, ये ऑप्टिमिज्म होता है। लेकिन पैसिमिज्म, आपकी फैमिली में भी ऐसे कोई शख्स होगा कि जो नहीं 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 हो सकता, ये आपसे ना करो, ये आप नहीं कर सकते, जो आपकी उम्मीद तोड़ेगा, जो आपकी हमेशा ढारस बंधाने के बजाय वो आपकी ढारस को तोड़ेगा, आपको हौसलों को तोड़ेगा, आपको वो पस्ती की तरफ देखना चाहेगा। तो ये पैसिमिज्म है। ऑप्टिमिज्म जो आपको उम्मीद के पहलू दिखाता है। तो ये डिलाइट सॉन्ग एंड स्कॉट मोमेडे, ये सारी बातें इंसान के टेम्परामेंट पे होती है, इंसान के मिजाज पे होती है, इंसान की तबीयत पे होती है। कि एक बच्चे के साथ अगर आपको मैं समझाने से पहले एग्जांपल दूं कि एक बच्चा जो है या अपने आप को अगर आपको बोलूं तो अपने वालिद से, आपसे अपनी वालदा से आपने कोई बात मनवानी है, लेकिन आप उनके अच्छे मूड का इंतज़ार कर रहे हैं। जब उनका अच्छा मूड देखते हैं आप फ़ौरन से वो बात कह देते हैं। अब अच्छा मूड और बुरा मूड ये इंसान की तबीयत पे बड़ा असर डालते हैं। जब आपका अच्छा मूड होगा, जब आपकी तबीयत अच्छी होगी, जब आपका मिजाज अच्छा होगा, जब आपका मूड हैप्पी होगा, तो आपको दुनिया की हर चीज़ खूबसूरत लगेगी। लेकिन जब आपका मन उदास होगा तो आप चाहे किसी भी खुशी में चले जाएं, चाहे आप जितने मर्जी कुदरती मनाजर को देख लें, आपका मन उदास है तो आपको हर चीज़ में उदासी नजर आएगी, आपका किसी जगह पे दिल नहीं लगेगा। एन स्कॉट मोमेडे खुश है, ऑप्टिमिस्टिक पहलू हमने देखा था, तो आज खुश है, हर चीज़ में अपनी खुशी तलाश कर रहा है। तो किस किस जगह पे अपने आप को मुख्तलिफ जगहों के साथ, मुख्तलिफ चीज़ों के साथ, मुख्तलिफ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स जो उनके साथ कंपेयर करता है। क्यों मैं आज खुश हूँ, मैं आज खुश हूँ तो मैं आज ये हूँ, मैं खुश हूँ तो मैं आज ये हूँ, मैं आसमान पे टूटा हुआ तारा हूँ, मैं आसमान पे उड़ता हुआ पर हूँ, मैं नीला घोड़ा हूँ, मैं मछली हूँ। मतलब हर वो नज़ारा जिससे देख के इंसान की तबीयत खुश होती है, ये सब नज़ारों को क्योंकि खुश है अपने आप को हर अच्छी चीज़ के साथ कंपेयर करता है। तो पोइम स्टार्ट करता हूँ। आई एम अ फीदर आपको बताया ये अपने आप को खुशी का इजहार है, अपने आप में खुशी का इजहार है। तो कहता है कि मैं अपने आप को मुख्तलिफ चीज़ों के साथ कंपेयर करता हूँ। कहता है आई एम अ फीदर मैं एक पर हूँ ऑन द ब्राइट स्काई, चमकते आसमान में एक पर हूँ। आई एम द ब्लू हार्स, ब्लू हार्स ऐसे तो नीला घोड़ा आपको किसी जगह पे नहीं मिलेगा। घोड़े आपको मिलेंगे ब्राउन है, ब्लैक है, वाइट है, या इस तरह के मजीद रंग आपको मिल सकते हैं। लेकिन ब्लू हार्स इज़ द रेयर क्रिएशन, ना होने के बराबर है। तो कहता है मैं एक ब्लू हार्स हूँ, मतलब मैं वो चीज़ हूँ जो रब की नायाब चीज़ हूँ, जिसे रब ने मुझे सारी मखलूक़ात में मुझे सबसे नायाब बनाया है। तो इसलिए अपने आप को ब्लू हार्स इज़ अ रेयर क्रिएशन, सो ही इज़ आल्सो अ रेयर क्रिएशन ऑफ हिज गॉड। तो अपने खुदा की वो कहता है मैं भी इंतहाई नायाब मखलूक हूँ, क्योंकि घोड़ा भी नायाब है तो मैं भी नायाब हूँ। डैट रन इन द प्लेन, जो कि प्लेन मैदानों में दौड़ता है। आई एम द फिश, मैं मछली हूँ। डैट रोल्स, जो कि रोल कर रही है, जो सर्कल कर रही है, ये रोल करना, अब ये घूमती है ऐसे ऐसे, ये रोल कर रही है, ये रोल करती जा रही है। डैट रोल्स शाइनिंग, चमकती है, इन द वाटर, पानी में। मैं वो मछली हूँ जो पानी में चमकती है, बड़ी रोल करती है। आई एम द शेडो, मैं साया हूँ। डैट फॉलोज अ चाइल्ड, आई एम शेडो। अब ये देखें, अब ये सारी चीज़ों को आप नोट करें ताकि आपको पता चले कि अगर इस लाइन की एक्सप्लेनेशन आती है तो आपने कैसे इसको एक्सप्लेन करना है। तो आई एम द शेडो, मैं साया हूँ। डैट फॉलोज अ चाइल्ड, जो कि
चाइल्ड एक बच्चे को फॉलो करता है। तो देखें, जब बच्चा छोटा बच्चा होता है तो आप उसे देखोगे हमेशा वो टेंशन फ्री होगा। आप कभी नहीं उसे देखोगे कि वो उदास बैठा हुआ है। आप उसी उदासी के पूछोगे ना जाके कि बेटा क्या बात है, क्यों उदास हो? वो मम्मा ने मुझे लॉलीपॉप नहीं लेके दिया, वो मम्मा ने मुझे फलां खिलौना नहीं लेके दिया। ये नन्हे मुन्ने से उसकी ख्वाहिशात होती हैं, नन्हे मुन्ने से उसके छोटे छोटे अरमान होते हैं। बच्चों को ये खुशी गमी से कोई लेना देना नहीं होता। बच्चों को नहीं पता टेंशन क्या होती है। बच्चों को सिर्फ इतना पता है कि हमने खाना है, तो कहाँ से खाना है हमें नहीं पता, बस हमने खाना है। बच्चों को वालिदैन की किसी किस्म की कोई जो आजमाइश से गुजर रहे होते हैं, जो टेंशन होती है, उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। पर चीज़ खानी है तो बस मैंने खानी है। तो मैं वो बच्चा हूँ जो हमेशा खुश रहता है। डैट फॉलोज अ चाइल्ड। आई एम द इवनिंग लाइट। मैं शाम की रोशनी हूँ। द लस्टर ऑफ मेडो, शाम की रोशनी, जिसे ट्वाइलाइट कहा जाता है। TWILIGHT। ज़बरदस्त लफ्ज़ है। पूरी इंग्लिश डिक्शनरी में मैं अक्सर अपने बच्चों को बताता हूँ कि मेरा सबसे फेवरेट वर्ड है ट्वाइलाइट, शाम की रोशनी, शाम का दुदलका, जिसमें सूरज जो है ये बिल्कुल ग़ुरूब होने वाला होता है। जो लास्ट में आप सूरज की रोशनी देखते हो आसमान पे, वो ट्वाइलाइट टाइम है। और दैट इज़ द वेरी ब्यूटीफुल साइट ऑफ द यूनिवर्स ऑफ द नेचर। कुदरत का ये सबसे खूबसूरत तरीन नज़ारों में से एक नज़ारा होता है। तो मैं वो इवनिंग लाइट हूँ, वो शाम की रोशनी। बहुत से लोगों को ये रोशनी पसंद होती है। द लस्टर ऑफ मेडोज, मैं लस्टर कहते हैं शाइन, चमक। ब्राइट को ऑफ मेडोज, मेडोज कहते हैं जो चरागाहें होती हैं, जो सब्जादार जहाँ पे जानवर अक्सर चरते हैं। मेडोज की मैं चमक हूँ। आई एम द ईगल, मैं उकाब हूँ। प्लेइंग विद द विंड, जो कि हवा के साथ खेल रहा है। आई एम अ क्लस्टर ऑफ ब्राइट बीड्स, मैं क्लस्टर हूँ। क्लस्टर कहते हैं जो गुच्छा होता है, जो क्राउड होता है, जो हजूम होता है, जो ग्रुप होता है। ब्राइट बीड्स, बीड्स कहते हैं पर्ल्स को, PEARLS, पर्ल्स मोती। मैं चमकते मोतियों का एक गुच्छा हूँ। चमकते मोती इकट्ठे हो ना बड़े प्यारे लगते हैं। तो मैं कहता वो सारा जो खूबसूरत चमकते मोती में, वो सारे चमकते मोतियों का गुच्छा हूँ। आई एम द फारदेस्ट स्टार, फारदेस्ट दूर दराज स्टार, जो सितारा है। आई एम द कोल्ड ऑफ द डान, डान जो सुबह खेजी, सुबह सुबह का वक्त होता है। बिल्कुल ये दोनों अपोजिट हैं, ये ट्वाइलाइट और जो डान है। डान यही वक्त जो शाम को आपको बताया, यही वक्त जब सुबह के वक्त होगा ये डान होगा, और यही वक्त जब शाम के वक्त होगा तो ये ट्वाइलाइट होगा। तो मैं डान सुबह सवेरे जब सूरज की रोशनी सुर्ख होती है, और शाम को जब सूरज की रोशनी सुर्ख होती है। शाम का वक्त आपको ट्वाइलाइट बताया, सुबह का वक्त आपको डान बताया, सुबह सवेरे का जो वक्त है। तो सुबह सवेरे गर्मियों की ठंडक बड़ी मज़े की होती है। तो ये कहता है आई एम द कोल्ड, मैं वो ठंड हूँ, ऑफ द डान, सुबह की। सुबह सुबह उठो जब ठंड लगती है ना, मैं वो ठंड हूँ। आई एम द रोरिंग ऑफ द रेन, रोरिंग मैं गरज हूँ। मैं इको हूँ, रोरिंग ECHO, इको ऑफ द रेन, मैं बारिश की गरज हूँ। अक्सर को बारिश की गरज से डर लगता है, अक्सर बारिश की गरज से बड़ा एंजॉय करते हैं। आई एम द ग्लिटर, मैं शाइन हूँ ऑन द क्रस्ट ऑफ द स्नो, क्रस्ट ऑफ द स्नो। अब ये देखिए ये पहाड़ है, ये पहाड़, अब इस पहाड़ के बिल्कुल चोटी पे यहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है। अक्सर आपको बर्फ़ के पहाड़ छत से नज़र आते होंगे। जब कभी मौसम साफ़ हो, आप छत पे देखते हो तो बर्फ़ के पहाड़ आपको नज़र आते हैं। अब ये बर्फ़ के पहाड़ यहाँ पे ये स्नो है। अब जब सूरज की रोशनी इन चोटियों पे पड़ती है तो बर्फ़ चमकती है। तो ये यहाँ पे ये सरफेस है उसकी, इसको कह रहा है क्रस्ट, इसको ये जो ऊपर सबसे चोटी है। आई एम द क्लस्टर ऑफ आई एम द ग्लिटर, मैं वो चमक हूँ। कौन सी? ऑन द क्रस्ट ऑफ द स्नो, ये जो स्नो की क्रस्ट है, ये जो स्नो की सरफेस है, ये जो स्नो की चोटी है ना, इस चोटी की जो चमक है, सूरज की रोशनी पड़ती है और जो चोटी है वो चमकना शुरू हो जाती है। कहता है वो जो चमक है बड़ी प्यारी लगने वाली, मैं वो चमक हूँ, मैं वो क्रस्ट हूँ उस स्नो की, उस बर्फ़ की। आई एम द लॉन्ग ट्रैक ऑफ द मून इन आ लेक, मैं वो लॉन्ग ट्रैक। अब इसको भी आप समझिए, ये लेक है, अब ये लेक है, इस लेक के अंदर ये चांद की तस्वीर नज़र आ रही है। अब लेक पानी के अंदर अक्सर रात के वक्त आप देखें, आप किसी जगह भी पानी को देखें तो आप उस पानी के अंदर आपको चांद नज़र आएगा, क्योंकि ये ऊपर वाले चांद का अक्सर ये नीचे पड़ रहा होता है, यहाँ पे ये नीचे पड़ रहा होता है। अब यहाँ पे खड़े होके
इस चांद को देख रहे होते हैं, यहाँ पे खड़े होकर आप इस चांद को देख रहे होते हैं। तो कहता है कि ये चांद जो यहाँ पे इस लेक के अंदर है, इस झील के अंदर है, मैं वो चांद और एक चांद जो यहाँ पे है, मैं ये देखें इस चांद का अक्स यहाँ पे ऐसे पड़ रहा है, इस चांद का अक्स यहाँ पे ऐसे पड़ रहा है, इस चांद का अक्स का जो ये जो रास्ता बन रहा है ना, मैं वो वे हूँ, मैं वो पाथ हूँ, मैं वो रास्ता हूँ। इस चांद से लेकर जो इस चांद तक जा रहा है, मैं वो सारा एक रास्ता हूँ। एंड द लॉन्ग ट्रैक, मैं वो लंबा रास्ता हूँ ऑफ द मून, चांद का इन अ लेक, जो लेक के अंदर बना हुआ है। तो रास्ता कौन सा आपको बताया, एक चांद जो लेक में है और एक चांद जो आसमान पे है। लेक से लेकर आसमान तक के चांद का जो रास्ता दरमियान में बनता है, ये इस रास्ते की बात कर रहा है, ये वो रास्ता हूँ मैं। आई एम द फ्लेम ऑफ 4 कलर, फ्लेम आग, शोला, 4 कलर। आग के अंदर आपको ये 4 रंग आसानी से मिल जाएंगे। आप आग को देखें ना तो ऑरेंज है, इसके अलावा रेड है, इसके अलावा येलो है। तो ये आपको मुख्तलिफ तरह के कलर जो है वो साथ ब्राउन आपको नज़र आ जाएगा। ये तेज़ रंग जो आपको नज़र आएंगे ये आराम से आपको आग के नजर आए, ये मैं 4 रंगों का शोला हूँ। आई एम द होल ड्रीम ऑफ दीज थिंग्स, ये सारी चीज़ें जो उसने ऊपर बताएंगे, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों का जो चीज़ें लाइन बाई लाइन आपको बताई हैं, इन सारी चीज़ों का एक मुकम्मल ख्वाब हूँ। यू सी, आप देखते हैं, आई एम ए लाइफ, जिंदा हूँ, मैं इन चीज़ों में ज़िंदा हूँ। ये चीज़ें जो उसने ऊपर बताई हैं, आप मुझे इन चीज़ों में हमेशा ज़िंदा देखोगे। आप जिस जगह पे भी जाओगे आप चीज़ों में मुझे ज़िंदा पाओगे। आई स्टैंड इन गुड रिलेशन, मेरे अच्छे तल्लुकात हैं टू द अर्थ, ज़मीन के साथ। आई स्टैंड इन गुड रिलेशन टू द अर्थ, मेरी ज़मीन के साथ अच्छे तल्लुकात है। ज़मीन के साथ मतलब ज़मीन में बसनी हर एक चीज़ के साथ, ज़मीन में बसती, ज़मीन के ऊपर दरख्त है, ज़मीन के ऊपर परिंदे हैं, पहाड़ है, जो कुछ भी है मेरे सब के साथ अच्छे तल्लुकात हैं। आई स्टैंड इन गुड रिलेशन, मेरे अच्छे तल्लुकात हैं टू द लॉर्ड, टू द गॉड, खुदा के साथ मेरे अच्छे तल्लुकात हैं। आई स्टैंड इन गुड रिलेशन, मेरे अच्छे तल्लुकात हैं टू आलू, सब के साथ, दैट इज़ ब्यूटीफुल, जो खूबसूरत है, मेरे सब के साथ अच्छे तल्लुकात हैं। आई स्टैंड इन गुड रिलेशन, मेरे अच्छे तल्लुकात हैं टू आलू, सब के साथ, दैट इज़ फ्रूटफुल, दैट इज़ बेनिफिशियल, जो कि फ़ायदा मंद है, जो दूसरों को फ़ायदा देता है, जो दूसरों के लिए फ़ायदा मंद है, मेरी उस हर चीज़ के साथ अच्छे तल्लुकात हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अच्छी खुशी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल खुश हो, तो आप दूसरों को खुश रखना शुरू कर दें। मैं हर उस चीज़ के लिए हूँ, मैं हर उस चीज़ के साथ मेरे अच्छे तल्लुकात हैं जो दूसरों को खुशी का बायस बनती है। ग्लिटर, स्नो की ग्लिटर, आसमान पे तारों का बताया, लेक का बताया, चमक का बताया, मुख्तलिफ चीज़ें जो इंसान को खुशी देती हैं, मैं वो सारी चीज़ें हूँ और मेरे तल्लुकात उन सब चीज़ों के साथ अच्छे हैं। यू सी, आप देखते हैं, आई एम अलाइव, आई एम अलाइव, आप देखते हैं कि मैं ज़िंदा हूँ, मैं ज़िंदा हूँ। ये बड़ी ज़बरदस्त पोइम है, बड़ी अच्छी पोइम उसने लिखी है, जिसमें एक इंसान को ये सबक भी देता है कि इंसान को अपनी बिजी रूटीन से निकल के कुदरत के नज़ारों को भी इंजॉय करना चाहिए। कुदरत के नज़ारे पास देखने की आँख होनी चाहिए, खूबसूरती आपको हर जगह पे नज़र आ जाएगी। तो उसके बाद इसकी डिवाइसेस, हमेशा की तरह बाकी पोइम में भी आपको डिवाइसेस शेयर की हैं, तो इस पोइम में जो डिवाइसेस रिपीट की गई हैं, एनाफोर है, रिपीटिशन है, विजुअल इमेजेस मिलेंगे, मेटाफर, और इसके अलावा अगर आपको कोई एग्जांपल मिलती है तो आप ज़रूर शेयर करें एक दूसरे के साथ, आप ज़रूर उसको ऐड करें। मैं जस्ट आपको एक डायरेक्शन देता हूँ ताकि आप उसको देख के बाकी आप चीज़ें खुद तलाश करें। एनाफोरा की एग्जांपल है, आई एम अलाइव, आई एम अलाइव। बाकी डिटेल आप बच्चों को मैं आपको बता चुका हूँ कि जो डिवाइसेस, लिटरेरी डिवाइसेस हैं, इनकी डिटेल मैंने हर पॉइंट की लिंक जो है उसकी जो डिस्क्रिप्शन है मैंने लिखा हुआ है कि रेफरेंस कोटेक्स आपने कैसे अटैम्प्ट करना है, और जो पोइट्रिक डिवाइसेस हैं, ये सारी डिवाइसेस जो आपकी पोइम में रिपीट होती हैं उन सबको मैंने डिटेल से बताया हुआ है। मैंने उसका लिंक इसी पोइम की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें दिया हुआ है, ऊपर लिखा आपको मिल जाएगा, ऑल पोएटिक डिवाइसेस, डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल पोएटिक डिवाइसेस के नाम से आपको लिंक मिल जाएगा। एनाफोरा, आई एम अलाइव, रिपीटिशन की एग्जांपल है, आई एम द, ये रिपीट होता है वर्ड। विजुअल इमेजेस, आपको तस्वीरें नजर आएंगी, मुख्तलिफ तस्वीरों से ये पूरी पोइम बड़ी हुई है, आपको इसके अलावा भी बहुत सी तस्वीर नजर आएंगी। मेटाफर की एग्जांपल है, आई एम अ फिदर हॉर्स इवनिंग लाइट, अपने आप को मुख्तलिफ चीज़ों के साथ कंपेयर करता है। और मेटाफोरिकली ही कंपेयर्स हिमसेल्फ, इसी लाइन को मैंने एक्सप्लेन किया है,
राइटर जो है, पोइट जो है, ये मेटाफोरिकली अपने आप को मुख्तलिफ चीज़ों के साथ कंपेयर करता है। तो मैं लास्ट में आपसे फिर बोलूँगा कि जो आप डिवाइसेस आप देखते हैं, आप बच्चों इनको ज़रूर आप याद करें, आप इनको ज़रूर समझें। लिंक से डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको। तो लास्ट में जब आप इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन अटैम्प्ट करें तो डिवाइसेस को लाजमी मेंशन करिए अगर आप अच्छे मार्क्स चाहते हैं तो। इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन हो आप ज़रूर शेयर करें, जहाँ तक हो सकेगा इंशाल्लाह ताला आपकी मदद करूँगा। बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।